आप देख रहे हैं नर्मदा समय, बुलंद आवाज, देश का आगाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा समय। प्रस्तुत है आज के समाचार। नर्मदा समय में हमारे बीच उपस्थित थे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी। आज उनसे हम मुलाकात करते हैं और चर्चा करते हैं हिंदुत्व के लिए। उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इटारसी शहर के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इटारसी शहर बहुत ही प्राचीन शहर है और ये बहुत ही पुराना यहाँ पर रेलवे का जंक्शन है, तो ये काफ़ी फेमस भी है। दूर दूर तक साउथ तक लोग नॉर्थ टू साउथ आते जाते हैं। तो बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, तो इस शहर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है जो पूरे देश में लोग इसके बारे में जानते हैं। यहाँ का एक पुराना कल्चर है, बहुत ही डेवलप्ड कल्चर है यहाँ का। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो यहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग और अन्य जो हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर मिलजुल कर काम करें और यहाँ पर इस तरह से हिंदुओं को मजबूत करें कि किसी हिंदू के साथ कोई जाति न कर सके। हिंदुओं में एकता स्थापित हो, जात पात समाप्त हो, राष्ट्रीय एकता स्थापित हो और यहाँ के लोग एक इस तरह से ये मिसाल कायम करें कि पूरे देश में इस तरह का ये मिसाल जाए कि हाँ, नर्मदापुरम और ये इटारसी के हिंदू किस तरह से एकजुट है और किस तरह से हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि स्वाभाविक है, हर जगह समस्याएं रहती है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही समस्या है और इसलिए इटारसी भी उससे वंचित नहीं है। इटारसी और नर्मदापुरम में भी लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे एक तो सफाई की समस्या है, सफाई रेगुलर होता नहीं है। नालियों की गंदगी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी रेगुलर सफाई नहीं होती है। सड़कों का विकास, नालियों का विकास, खरंजा बिछाने का काम गलियों में, तो ये सब काम तेज़ी से करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से, जिला परिषद से और प्रदेश सरकार से मांग करूँगा कि इटारसी के डेवलपमेंट के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, सफाई, नाली की सफाई, गलियों का डेवलपमेंट, सड़कों का डेवलपमेंट, ये सब पर इस पर ध्यान दिया जाए और इन समस्याओं का समाधान तेज़ी से किया जाए। और इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इस पर बहुत अच्छा प्रयास भी किया है। इस समस्या को वो लोग लगातार उठा रहे हैं। तो हमारी मांग है सरकार से और स्थानीय प्रशासन से कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की जो मांग है उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको माना जाए। प्रदेश सरकार के लिए हिंदू हितों के लिए ऐसे और कौन कौन से कानून हैं जिसे उन्हें लागू करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले प्रदेश सरकार को यहाँ पर कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए एक कॉमन सिविल कोड आए जिसमें हर संप्रदाय के लोगों के लिए एक समान सिविल कोड हो, ताकि जो यहाँ पर जनसंख्या का संतुलन पैदा हो रहा है और मुसलमानों में भी महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो 4 विवाह की प्रथा है मुसलमानों में, उससे मुस्लिम महिलाओं का भी उत्पीड़न हो रहा है। तो सारे संप्रदायों को बराबर लाने के लिए और मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार को शीघ्र ही यहाँ पर प्रदेश स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए। और जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून है, लव जिहाद की घटनाएं होती है, हिंदू महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हिंदू संतों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हिंदू संतों की हत्या हो जाती है, हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। तो हिंदू संतों, हिंदू कार्यकर्ताओं को
पुलिस का संरक्षण मिले और उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और अखिल भारत हिंदू महासभा के भी जो कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिनको लगातार धमकियां मिलते रहती है गैर हिंदुओं के द्वारा, तो उनको भी सरकार मुहैया कराए सुरक्षा, ताकि वो निर्भीकता पूर्वक हिंदू समाज के लिए काम कर सके। आगामी भविष्य में होने वाले मध्य प्रदेश में चुनावों में हिंदू महासभा की क्या भूमिका होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के बाद अन्य पार्टियां इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और वो सब बना। भाजपा तो बहुत नया 1980 में बना है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा को यहाँ के स्थानीय प्रशासन के चुनावों में, स्थानीय निकायों के चुनाव में, जैसे कि ये नगर पालिका परिषद है, जिला परिषद है, पंचायत है, उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और हमने प्रदेश के भी नेताओं से बातचीत किया है कि यहाँ पर नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद आदि चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा का ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और सक्रिय प्रत्याशी खड़ा हो, जीते, ताकि यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान तत्परतापूर्वक कर सके। अभी कल आपने देखा कि अपनी जो हिंदू नववर्ष भगवा रैली में मातृ शक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो कुछ दो शब्द मातृ शक्तियों के लिए। देखिए, जो मैंने देखा कि ये इटारसी नगर के द्वारा जो कल ये भगवा रैली और शोभा यात्रा निकाला गया, तो उसमें बहुत भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी थी। तो मैं यहाँ की जो महिला समितियाँ हैं, हिंदू महिला सभा जो है हिंदू महासभा का, और उसके जो कर्ता धर्ता हैं, जो नेत्री हैं, प्रियंका जी और नीतू जी, इन लोगों का बड़ा योगदान रहा। बहुत ही मजबूत टीम है इनकी, बहुत सक्रिय टीम है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनकी टीम और भी मजबूत होगी, ताकि हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए और हिंदू महिलाओं के कल्याण के लिए ये लोग मजबूती से काम कर सकें। और शोभा यात्रा में जो नगर अध्यक्ष हैं, उनके लिए आपके दो शब्द। देखिए, कल का जो शोभा यात्रा रहा वो बहुत ही भव्य था, बहुत ही सक्सेसफुल था। बहुत भारी संख्या में लोग भाग लिए और शहर के एक बड़े हिस्से में घूमा, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो मैं सारे ये जो हिंदू महासभा की टीम है, प्रदेश महामंत्री कन्हैया लाल गायकवाड़ जी, आप स्वयं वर्मा जी, और जो यहाँ नगर अध्यक्ष हैं जितेंद्र मालवीय जी, और जो महिला सभा की टीम है प्रियंका जी, नीतू जी, इन लोगों का, तो इन पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि जिस प्रकार की टीम यहाँ पर है इटारसी में, ये निश्चित रूप से हिंदुओं का कल्याण करने में संभव है और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में संभव है, और यहाँ की समस्याओं को भी तत्परतापूर्वक उसका समाधान करने में भी सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। For latest news, subscribe the channel and press the bell icon.